दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज दशहरा के 8वां दिन कृष्ण शक्ति स्वरूपा माता महाकाली के पूजा आराधना हो रहल। कुटघर सब में काल रात्रि मनावल जा रहल। कोरोना संक्रमित द्वारा स्वघोषणा कैला पर सरकार से इलाज करे के प्रधानमंत्री के कहना। प्रभावकारी कदम के ही कारण मृत्यु दर ना बढ़ल दावी। सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड निर्माण कार्य अंतिम चरण में। दशहरा बाद कार्ड वितरण शुरू करे के सरकार की तैयारी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ एशिया भ्रमण में आई हन। भारत भ्रमण के क्रम में नेपाल बारे में भी छलफल होगी। अब पूरा समाचार। नेपाली समाज में हर्ष उल्लासपूर्वक मनावल जाए वाला शारदीय महापर्व दशहरा के 8वां दिन आश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि में प्रचंड घोर कृष्ण शक्ति स्वरूपा भवानी माता महाकाली के पूजा आजा कैल जा रहा बा। लेकिन ये बरस कोरोना वायरस के कारण देवी मंदिरा शक्तिपीठ में कैल जाए वाला दर्शन एवं पूजा आराधना प्रभावित भइल बा। महाकाली आदिमाता पार्वती के मायावी उग्र रूप है। विश्व कल्याण खातिर ज्ञान साधना में साधनारत साधक संत साधु चिंतक सतमार्गी सबके त्रस्त तुलावे के दृष्टि से दुष्टवृत्ति में लागल दानव के छल या भ्रांति के माध्यम से भी तह लगावे के उद्देश्य के साथ काल रात्रि के समय में महाकाली देवी के प्रादुर्भाव भय शास्त्र सब में उल्लेख बाटे। ई देवी के बदन बण नीला रंग के बाटे। लंबा लाल ओठ भइल, लाल जीभ लपलपाए वाला, गधा में चढ़ल, नरमुंडमाला पहिरल, विविध आयुध धरल, रक्तकुंड धारण कैल, बहुरूपी रंग में प्रकट होके असुर सबके अलमल बनावे वाला माता कालरात्रि के चरित्र चित्रण कैल गेल बा। माता पार्वती अपन स्वर्ण स्वरूप तोप के अंधेरा में प्रकट भइला से ई रूप के कालरात्रि कहल गईल स्कंद पुराण में उल्लेख बाटे। देवी के महाकाली रूप शक्ति के भयंकर अवस्था है। ई रूप के ज्ञान रूप शिव द्वारा सतमार्ग प्रदान कैल गेल बा। उनकर प्रचंड शक्ति के जगत कल्याण में रूपांतरण करे खातिर शिव मात्र ही समर्थ बाड़न। लोक में ई दिन से देवी के विशेष पूजा अर्चना शुरू होखेला। शक्तिपीठ सब में अष्टमी के मध्यरात में बलि पूजा कैल जाला। महाअष्टमी के दिन घर घर में रहल हाथ हथियार आ संसाधन के पूजा कैल जाला। ई दिन होम भी कैल जाला। महाअष्टमी के मध्यरात में कोट घर में विशेष विधि पूर्वक काल रात्रि के पूजा कैला बाद रात भर जागे के चलन बाटे। अष्टमी से कोट घर तथा देवी मंदिर सब में बलि पूजा भी होखे लागेला। सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में विशेष महत्व के साथ मानल जाए वाला 4 रात्रि सब में काल रात्रि भी एक है। काल रात्रि के साथ ही सनातन संस्कृति में महाशिवरात्रि, मोहरात्रि आ शुक्रात्रि के रात्रि महोत्सव के रूप में मनावल जाला। दशहरा के 8वां दिन आज महाअष्टमी पर्व। आज हिंदू सब दुर्गा भवानी की विशेष पूजा आराधना करके महाअष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मना रहा बा लोग। आज महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आ महागौरी की विशेष पूजा आराधना कैल जाला। महाअष्टमी के दिन शास्त्र सम्मत रूप में दशैं घर कोत लगायत राज्य के विभिन्न शक्तिपीठ सब में पशु बलि देके दुर्गा भवानी के विशेष पूजा अर्चना कैल जाला। आसुरी प्रवृत्ति के नाश करे खातिर देवी के शक्तिशाली बना के पशु के मुक्ति खातिर भी पशु बलि के महत्व रहल धर्मशास्त्र बीच सबके कहना बा। यही कारण आज के दिन विधि पूर्वक पशु बलि देहल जाला। जगदम्बाको कृपाले गर्दा सम्पूर्ण चराचर जगतका जति पनि प्राणीहरू हुनुहुन्छ सबैको कल्याण होस्, सबैलाई सद्बुद्धि आओस्, सबैलाई सत्कर्म गर्ने प्रेरणा दिनु जगदम्बिकाले भनेर विशेष अनुष्ठान गरेका छौँ। यदि भक्तहरू आउन नसके तापनि हामीले सम्पूर्णको प्रतिनिधित्व गरेका छौँ। स्वयं तथा च परिवारस्य ग्रामस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य सकल परिवारस्य सुख शान्ति निमित्तका भनेर हामीले चाहिँ अनुष्ठान चाहिँ गरेका छौँ। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट जगदम्बिकाको आह्वान गर्नुहोला। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डी चतुर्थकम, पञ्चम स्कन्दमाता, षष्ठ कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि। कालरात्रिको हामीले विशेष आराधना गऱ्यौँ र आज महाअष्टमीको पूजा आराधना हामीले गर्दैछौँ र भित्र पनि अहिले आराधना हुँदैछ। कालरात्रि के पूजा विधि आ संकल्प समेत अलगे होखे वाला भइल कारण एकर विशेष महत्व बाटे। आज के दिन काठमाडौँ उपत्यका भीतर के शक्तिपीठ सब गुजेश्वरी, मैठी देवी, कालिका स्थान, भद्रकाली, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, विजेश्वरी, इंद्रायणी, रक्तकाली, वज्र योगिनी, संकटा, वज्र बाराही, दक्षिण काली, चामुंडा, सुंदरी माई लगायत मंदिर सब में भी बलि सहित पूजा अर्चना कैल जा रहल बा। लेकिन इस साल शक्तिपीठ सब में भक्तजन सबके उपस्थिति कम बाटे। भगवतीको दर्शन गर्छु। अब लास्ट इयर त लाइन बसेर धेरै बेर नै लाइन बसेर दर्शन गर्दै पनि अहिलेलाई अब यो
कोभिड-19 को कारणले गर्दा पनि अब हामीलाई भित्र जान प्रवेश छैन हैन, त्यो हामीले बुझ्नु पनि पर्छ। बाहिरबाट दर्शन गरेर फर्किँदैछौँ, खुसी छु म। गोरखा के मनकामना, पर्सा के गहवामाई, सप्तरी के छिन्नमस्ता भगवती, धनुषा के राजदेवी, डडेलधुरा के उग्रतारा, काभ्रे पलाञ्चोक के चण्डेश्वरी, आ पलाञ्चोक भगवती, उहिलेखा सिन्धुपाल्चोक के पाल्चोक भगवती, दोलखा के कालिन्चोक भगवती लगायत शक्तिपीठ सब में भी बलि सहित पूजा अर्चना करे के चलन बाटे। ध्यान गर्दै र भगवानलाई सम्झेर गर्नु होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो धर्म गरिदिनु भयो र तपाईहरुले भगवानलाई सम्झिदिनु भयो भने योभन्दा अगाडि हाम्रा पुर्खाहरूले पनि त्यसरी नै गएका छन्। आज के दिन कलपुर्जा, हाथ हथियार आ सवारी साधन के विशेष रूप में सरसफाई करके देवी स्थापना कल गेल जगह में रख के पशु बलि सहित पूजा अर्चना कल जाला। इस साधन के देवी के शस्त्र के रूप में मान के पूजा कल जाला। महाअष्टमी के दिन रात हनुमान ढोका के दशैं घर में राज्य के तरफ से 54 गो बोका और 54 गो पाड़ा के बलि सहित काल रात्रि पूजा करे के चलन भइला पर भी इस साल कोरोना के कारण स्थगन कल गेल हनुमान ढोका हेरचा अड्डा के कार्यालय जानकारी दिले बा। कैमरा में कुमार मानंदर के साथ अभिषेक सापकोटा की रिपोर्ट। इस वर्ष के दशहरा में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से सर्वसाधारण के टीका लगाव के कार्यक्रम स्थगित भइल बाटे। राष्ट्रपति कार्यालय काल्हु सूचना जारी करके कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रपति से टीका लगा देवे के कार्यक्रम ना होखे की जानकारी करौले बा। वैसे ही इस वर्ष दशहरा के महाअष्टमी आ कोजाग्रत पूर्णिमा के दिन राष्ट्रपति भण्डारी शक्तिपीठ के दर्शन खातिर भी ना जाए के राष्ट्रपति कार्यालय के सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरे जानकारी देले बानी। काठमाडौँ के हनुमान ढोका में रहल तलेजु मंदिर में बलि रहित पूजा संपन्न भइल बाटे। हरेक वर्ष दशहरा के फुलपाती के दिन तलेजु में 54 गो बोका, 32 गो पाड़ा आ 32 गो हाँस बलि दियात रहे, लेकिन ई बरस बलि रहित पूजा कैल नरेंद्र प्रसाद जोशी जानकारी देने। तलेजु में राजोपाध्याय जोशी या कर्मचारी पुजारी लोग नरियला हाँस के अंडा चढ़ा के पूजा कैले बा लोग। गुठी संस्थान के खर्च में होखे वाला वर्षों से चलते आयल बलि देवे के परंपरा ई बरस कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रोकल गइल बा। तलेजु के मूल चौक में दशहरा घर में विराजमान कराव के वर्षों के परंपरा समेत रुकल बाटे। ई बरस तलेजु के मूल घर में दशहरा घर ना ले गइल जोशी जानकारी देने। वैसे ही ई बरस कुमारी के कुवाठंडा स्थित कुमारी घर में ही राखल गइल बा। कुमारी के फुलपाती के दिन से तलेजु में राखे के परंपरा भइला पर भी ई बरस नइखे ल्यावल गइल। ई बरस कुमारी जीविका ब्रजचार्य के काठमाडौँ में ही राख के पूजा कैल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ई बरस के 30 परब कोरोना महामारी के बीच में मनावे पड़ल कहत ऐसन अवस्था में सावधानी के साथ परब सब मनावेला सबके उसे आग्रह कैले बानी। काल्हु देशवासी के नाम में संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली महामारी या महाविपत्ति में नागरिक के राज्य के साथ रह के बतौले बानी। प्रधानमंत्री ओली कोरोना वायरस के संक्रमित अपना से इलाज करावे ना सके कहला पर ओकर इलाज सरकार से कर देव के समेत बतौले बानी। म सम्पूर्ण देशवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई निश्चिन्त रहन अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19बाट संक्रमित हरेक नागरिकको परीक्षण र उपचारको यथोचित प्रबन्ध यस सरकारले गर्नेछ। पहिचान, परीक्षण र उपचारमा मात्रै होइन, यस महामारी विरुद्धको खोपमा नेपाली जनताको सहज पहुँचका लागि समेत सरकार क्रियाशील रहन्छ। कोरोना महामारी से नागरिक के बचावेला आ इलाज करेला सरकार अपन कर्तव्य से पीछे ना हटत सके के कहत हरेक नागरिक के परीक्षण आ इलाज में सही व्यवस्था मिलावल प्रधानमंत्री ओली के कहनाम बा। प्रधानमंत्री ओली स्वास्थ्य मापदंड कड़ाई के साथ पालना करेला सुझाव देहत लॉकडाउन भइला बाद बहुते अफवाह फैलला पर भी जनता के सकारात्मक सहयोग के कारण मृत्यु दर बढ़े ना सकल दावी कैनी। सक्रिय संक्रमितको एउटा मात्रै केस हुँदा होस् वा अहिले एकै दिनमा 5000 भन्दा बढी सक्रिय केस पहिचान भएको क्षणमा होस्, अफवाहको प्रकृति करिब करिब उस्तै रहेको देखिन्छ। तर आम देशवासीको सहयोगका कारण समयक्रममा त्यस्ता तुवालोका तहहरू क्रमशः फाटेका छन्। जनताको यही सकारात्मक सहयोगका कारण यस महामारीमा मृत्युदर अझै 0.6% भन्दा माथि जान सकेको छैन। महामारी विरुद्ध के लड़ाई में महामारी या महाविपत्ति में नागरिक में होखे वाला कौनो भी चीज के वहाँ के संयोज कैले बानी। महामारी विरुद्ध के लड़ाई में महामारी या महाविपत्ति में नागरिक राज्य के हरदम साथ रह के प्रधानमंत्री ओली
प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कैले बानी। जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद के अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा नेत्री हिस्ला एमी के कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद के अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई या नेत्री हिस्ला एमी के कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल ह। जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद के अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत खुदा पत्नी एमी के संक्रमण भइल जानकारी देले बानी। अध्यक्ष भट्टराई खुदा हिस्ला दुनुजने में कोभिड-19 के संक्रमण पुष्टि भइल बतौले बानी। कार्तिक 7 गते कैल स्वाब परीक्षण के नतीजा पोजिटिव आइल ह। डाक्टर सबके सल्लाह बमोजिम दुनुजने होम आइसोलेशन में बाटे लोग। पिछला दिन सब में भट्टराई दुनु बेकत पार्टी के कार्यक्रम सब में शामिल भइल रहने लोग। राष्ट्रिय जनगणना 2078 के तैयारी कैल गइल बाटे। केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग सही तथ्याङ्क ल्यावे उद्देश्य के साथ नमूना जनगणना करेला काम शुरू करे लागल जानकारी करौलक। ई बेर विदेश स्थित राजदूतावास में ई सेंसस समेत करे के जनावल गइल बा, जेकरा अंतर्गत विदेश स्थित दूतावासा कूटनीतिज्ञ नियोग में विद्युतीय जनगणना होखी। नेपाल में भइल हरेक कूटनीतिक निकाय के आदमी के नेपाल के ही आदमी मान के जनगणना करे लागल केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग जनौले बा। एकरा के ई सेंसस नाम देहल गइल बा। ऐसन जनगणना पहिलका बेर कैल जा रहल बा। परराष्ट्र मंत्रालय मार्फत इंटरनेट कनेक्शन करके विभाग के वेबसाइट में जोड़ के जनगणना करे के तैयारी रहल केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग जनौले बा। राष्ट्रिय जनगणना नेपाल के एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली के ही एक हिस्सा हुए। विभाग हरेक 10 वर्ष में राष्ट्रीय स्थानीय स्तर में आधारभूत जनसंख्या तथ्याङ्क तैयार करेला। अब आर्थिक समाचार। सरकार कृषि क्षेत्र के ही जीविकोपार्जन के मुख्य आधार बना के ल्यावे लागल किसान क्रेडिट कार्ड अंतिम चरण में पुगल जनौले बा। कार्ड जारी करे खातिर कृषि विकास बैंक बहुते प्राविधिक काम पूरा कर चुकल बा। बैंक कार्ड निर्माण कार्य अंतिम चरण में पुगला। कार्यविधि तैयार भइला बाद संभवतः दशहरा बाद कार्ड बाटे के शुरू करे के तैयारी में बाटे। कार्यविधि मार्फत क्रेडिट कार्ड कैसे संचालन करे के, कैसन ग्राहक के देवे के, ग्राहक पहचान कैसे करे के, खाता भइल के ही देवे के कि ना भइल के भी देवे के लगायत विषय में जरूरी व्यवस्था कैला बाद शुरू करे लागल जनौले बा। नेपाल राष्ट्र बैंक के आर्थिक वर्ष 2077-78 के मौद्रिक नीति में किसान लगे पैसा ना भइल समय भी सहजे मल, बिया, कृषि औजार लगायत सामग्री खरीद कर सकेला किसान क्रेडिट कार्ड के व्यवस्था कैल गइल बा। किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयन करेला नेपाल राष्ट्र बैंक कृषि विकास बैंक के जिम्मेवारी देहले बा। किसान क्रेडिट कार्ड सर्वसाधारण से प्रयोग कर रहल एटीएम आ वीसा कार्ड जैसन ही होखेवाला किसान क्रेडिट कार्ड चिप्स में ना होके QR कोड में आधारित होके के बैंक जनौले बा। एटीएम बूथ में ना चले वाला ई कार्ड शुरुआती चरण में कृषि विकास बैंक से लेहल ऋण के थप किस्ता निकालेला चेक बुक के बैंक तक जाए पड़े के बाध्यता के अंत होखे के बतावल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो एशिया भ्रमण में आए वाला बाड़न। पोम्पियो भारत, श्रीलंका, मालदीव्स आ इंडोनेशिया के भ्रमण में आए लागल अमेरिकी विदेश मंत्रालय जनौले बा। मंत्रालय सूचना प्रकाशित करत पोम्पियो एशिया भ्रमण में आवे लागल जानकारी देहलक। अगिला इतवार से होखेवाला भ्रमण अमेरिका के चुनावी माहौल के अंतर्राष्ट्रीय गति देवे खातिर होखे लागल बतावल गइल बा। पोम्पियो पड़ोसी भारत के भ्रमण में आइला पर नेपाल बारे समेत बहस होखे के बतावल गइल बा। भारत भ्रमण के क्रम में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय भेंटवार्ता करे के कार्यक्रम रहल बा। भारत भ्रमण के बाद उहाँ के श्रीलंका आ मालदीव्स जइहन। ओकरा बाद उहाँ के इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता पुगे के बतावल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज दशहरा के 8वां दिन कृष्ण शक्ति स्वरूपा माता महाकाली के पूजा आराधना हो रहल। कोटघर सब में काल रात्रि मनावल जा रहल। कोरोना संक्रमित द्वारा स्वघोषणा कैला पर सरकार से इलाज करे के प्रधानमंत्री के कहना। प्रभावकारी कदम के ही कारण मृत्यु दर ना बढ़ल दावी।
सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड निर्माण कार्य अंतिम चरण में, दशहरा बाद कार्ड वितरण शुरू करे के सरकार की तैयारी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ एशिया भ्रमण में अहन, भारत भ्रमण के क्रम में नेपाल बारे में भी छलफल होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।